इंडिया को वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री कहा जाता है, जिसका खून 20 जुलाई 2026 को हमारी कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा कर दिया गया। अब कुछ भी कहने से पहले आप लोग ये वीडियो देखो। ये हमारी ही कंट्री के वो स्टूडेंट्स हैं जो नीट पेपर लीक के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इन्हें इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे ये स्टूडेंट्स नहीं टेररिस्ट हों। पुलिस उनके ऊपर पत्थर फेंकती है, टियर गैस बॉम्ब गिराए जाते हैं, लाठी चार्ज किया जाता है, जिससे बहुत सारे बच्चों के बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और किसी का तो सर ही फट गया। ये है दिल्ली पुलिस और ये है बीजेपी सरकार। बाद भी मारा मेरे के बाद अभी एक डंडा इधर पड़ा है और एक डंडा इधर पड़ा है। ये है हमारी कंट्री की दिल्ली पुलिस, जिन्होंने निहत्ते स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करके उनके सर तक फाड़ दिए। उन स्टूडेंट्स के सरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हुए इन लोगों की आंखों से आंसू नहीं बहे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें पुलिस की क्या गलती है, उन्हें तो ऊपर से ऑर्डर आए थे। तो उन लोगों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर इन स्टूडेंट्स में उनके बच्चे होते और ऊपर से ऑर्डर आता कि इनके ऊपर लाठी चार्ज करो, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, तो क्या वो लोग करते? इसका सीधा सा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। लड़की है जिसके सर पे मार दिया था, उसका सर यूं करके खुल गया है और उसके सर पे सिर्फ रुमाल रखा था, उसकी अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं आई है। मैं आया था, मेरे को जस्ट 2-3 लोगों ने बताया है उसका सर पूरा खुल चुका है। इस देश में रेप होते हैं, इस देश में मर्डर होते हैं, इस देश में पुलिस वाले ही डंडे मार देते हैं औरतों के सर में। ना इस देश में औरत सेफ है, ना इस देश में मर्द सेफ है। अगर यहाँ जब कोई मुजरिम किसी के साथ अन्याय या अपराध करता है तो उसकी शिकायत पुलिस से की जाती है। यहाँ तो पुलिस ही मासूमों के साथ अपराध कर रही है यार। और जिस लड़की के साथ ये हुआ है उसकी अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। एंड वी ऑल नो दैट ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इतनी ज्यादा सीरियस कंडीशन जरूर हुई होगी, लेकिन गोदी मीडिया वो सब नहीं दिखाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया तो स्क्रिप्टेड और फर्जी न्यूज फैलाने में बिजी है। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है, लाइव है ये लोग। बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। ये जो मीडिया है ना यार, बिक चुकी है। इन्हें जो स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता है ना, ये उसे ही रीड करने लग जाते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान के साथ कितना गलत हो रहा है, क्योंकि इंसान का दर्द भी इंसान ही समझ सकता है। तू समझा? कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। जिसे ये चाइना का एजेंट बोल रहा है वो आदमी 20 से ज्यादा दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। सोनम वांगचुक सर, जो लद्दाख के एक फेमस इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली में जंतर मंतर पर यूथ के लिए अनशन पर बैठे हैं, और कुछ नशे में धुत लोग उन्हें एजेंट, एंटी नेशनलिस्ट और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। हमारी कंट्री में नीट जैसा पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये वही बच्चे थे जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, जिन्होंने अपनी फैमिली, रिश्तेदार सबको छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस किया था। और फिर एग्जाम डे आता है, उन बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, वो फाइनली टेंशन फ्री हो जाते हैं, और फिर उन्हें न्यूज मिलती है कि पेपर लीक हो गया था। सोचो उन पर क्या बीती होगी यार। लेकिन ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनके पास दिमाग बचा होगा, जिन्होंने लाइफ में एटलीस्ट थोड़ी सी मेहनत की होगी। लेडी ने मुझे यूएसए से मैसेज किया, इना जी, योर सन इज अ ड्रीम ऑफ एवरी मदर। अंत तक लड़ूंगी मैं, मेरे लिए जिंदगी एक एक मिनट मुश्किल है। मेरी रात में रात तबीयत खराब हो जाए, मैं किसको बोलूंगी कि मुझे हॉस्पिटल ले जा। आई एम ग्रोइंग ओल्डर, मेरे पास भाई नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास बाप नहीं है, मेरे पास घर में कोई मेल फिगर नहीं है। कल मैं किसी और बच्चे को इतने महीनों बाद नींद में साहिल की आवाजें मार रही थी, साहिल साहिल बुलाने लगी। मैं मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि साहिल तो है नहीं।
यार किसी इंसान के जाने का दुख क्या होता है ये उनसे पूछो जिन्होंने अपना बेटा, भाई, बहन खोया है। वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ, और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिली, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया। इसी चीज को लेकर सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे थे, और इसी सब में हम सबका साथ देने सोनम सर अनशन पर बैठे हैं। ये उस इंसान को एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हैं जो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है, जबकि वो खुद बहुत ज्यादा एजुकेटेड है और उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। वो इजीली अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, तो वो लड़ किसके लिए रहे हैं यार? हमारे और हमारी कंट्री के लिए ही ना। यार सैडली ये कहना पड़ रहा है कि हमारी कंट्री में रेपिस्ट का फूलों की मालाओं से स्वागत किया जाता है और अपने हक के लिए लड़ने वाले स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। तेरे बोल जुबाब तक तेरी है। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पहले सोनम सर किसी अदर पार्टी को सपोर्ट करते थे, और यहाँ अलग अलग पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो फिर मुद्दा चाहे एजुकेशन या फिर यूथ के फ्यूचर का ही क्यों ना हो, वो नहीं बोलेंगे। यार किसी ने सही ही कहा है, जिन लोगों को बाप का प्यार नहीं मिलता ना, वो नेताओं को अपना बाप बना लेते हैं। लेकिन ना तो मैं अंधी हूँ ना ही गूंगी और बहरी, इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद चुप रहना बनता ही नहीं है। और जो लोग डर कर चुप है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, जुल्म करने वाले से भी बड़ा गुनहगार ना जुल्म सहकर उसे बढ़ने देने वाला होता है। इस वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों में से जो भी लोग मेरी तरह जंतर मंतर पर नहीं जा पाए और अपने देश को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, तो आप सब अपने घर बैठे अपने फोन से इस सब पर एक्शन ले सकते हो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक पेस्ट की है, आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके स्टेप बाय स्टेप सब समझ सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो को बस यही एंड करते हैं। आई होप कि एजुकेशन मिनिस्टर को थोड़ी सी शर्म आ जाए और वो रेजिग्नेशन दे दे।